प्रिय आत्मन, जब हम कहते हैं ईश्वर, यह सिर्फ कोई नाम नहीं है, यह अस्तित्व की गहराई है। कोई ईश्वर है या नहीं, इसका सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वह तो स्वयं अस्तित्व का सार है। जैसे एक बीज में वृक्ष छिपा है, वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर का वास है। अब सवाल आता है, ईश्वर को हम क्यों माने? यह सवाल बहुत सरल है, लेकिन इसका उत्तर गहराई में जाकर ही मिलेगा। अगर आप समुद्र को देखते हैं, सूरज को देखते हैं, तारे देखते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यह सब किसी ने बनाया है। कोई भी चीज बिना निर्माता के नहीं हो सकती। अब यह निर्माता कौन है? क्या वह हम जैसा साधारण मनुष्य हो सकता है? बिल्कुल नहीं। यह निर्माता कोई ऐसी शक्ति है जो सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ईश्वर है या नहीं, इसका प्रमाण क्या है? आप कह सकते हैं कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं वह सब प्रकृति है। प्रकृति में स्वयं ही सब कुछ हो रहा है। प्रकृति के अपने नियम हैं और सब कुछ उन नियमों के अनुसार चलता है। फिर ईश्वर को मानने की आवश्यकता क्यों है? हम आपसे पूछते हैं, प्रकृति या नेचर क्या है? जड़ यानी बिना चेतना के, या चेतन जिसमें ज्ञान हो। अगर आप कहते हो कि प्रकृति में ज्ञान है तो बहुत अच्छा। हम भी कहते हैं कि वही ज्ञानवान प्रकृति ईश्वर है। हमारे शास्त्रों में भी ईश्वर को शक्ति का रूप कहा गया है। तो आप और हम जिस चीज को अलग अलग नाम दे रहे हैं वह असल में एक ही चीज है। फर्क सिर्फ नामों का है, तत्व वही है। लेकिन अगर आप ये मानते हो कि प्रकृति जड़ है, यानी उसमें कोई ज्ञान नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। क्योंकि सोचो, बिना ज्ञान के कोई भी काम कैसे हो सकता है? जैसे एक कुर्सी खुद नहीं बन सकती, उसे कोई बनाता है। ठीक वैसे ही यह सारा संसार भी अपने आप नहीं चल सकता। जो कुछ भी हो रहा है, प्राणियों का जन्म, उनके कर्मों का फल मिलना, यह सब एक ज्ञानपूर्वक प्रक्रिया से हो रहा है। जड़ यानी बिना चेतना वाली प्रकृति ये सब नहीं कर सकती। हाँ, प्रकृति में बदलाव होते हैं, जैसे मौसम बदलता है, पेड़ बढ़ते हैं, पत्ते झड़ते हैं, लेकिन यह सब एक स्वचालित प्रक्रिया है। पर इस प्रक्रिया को चलाने के लिए भी एक चेतना चाहिए, एक ज्ञान चाहिए। और इसी कारण हमें मानना पड़ेगा कि एक ऐसा तत्व है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। आप एक वृक्ष को देखिए, वह बड़ा होता है, उसमें फल लगते हैं, पत्ते झड़ते हैं। यह सब स्वयं होता है तथा ये प्रकृति के नियम हैं। लेकिन क्या वह वृक्ष स्वयं यह समझता है कि उसे कैसे बढ़ना है? क्या वह इस बात को जानता है कि फल कब देना है और कब नहीं? अगर यह स्वयं होता है तथा प्रकृति की प्रक्रिया होती, तो यह सवाल उठता है कि प्रकृति में ज्ञान अर्थात चेतना नहीं है, तो इसे ज्ञान पूर्वक चलाने वाली चेतना कौन है? प्रिय आत्मन, इसे और सरलता से समझें। हम हमेशा उसी चीज की इच्छा करते हैं जो असल में मौजूद होती है। जो चीज होती ही नहीं, उसकी कोई इच्छा भी नहीं होती। जैसे पानी है, तभी हमें प्यास लगती है और पानी चाहिए होता है। अन्न है, तभी हमें भूख लगती है और भोजन की इच्छा होती है। अब सोचो, कोई यह नहीं कहता कि मैं आसमान में उगने वाले फलों को खाऊं या आसमान के फूलों को सूंघूं, क्योंकि आसमान में फल फूल होते ही नहीं। इसी तरह हर जीव की 3 गहरी इच्छाएं होती हैं। हमेशा जीते रहना, यह सत्य की इच्छा है। सब कुछ जान लेना, यह चित्त की इच्छा है। हमेशा सुखी रहना, यह आनंद की इच्छा है। अब अगर ये तीनों इच्छाएं हर जीव के भीतर हैं,
तो इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा तत्व है, उसी तत्व को हम ईश्वर कहते हैं। इसे और भी सरल ढंग से समझते हैं। महर्षि पतंजलि ने एक बहुत गहरी बात कही है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई इंसान किसी को अपने से बड़ा मानता है, उसने अनजाने में ही ईश्वर को स्वीकार कर लिया है। सोचो, हर इंसान का कोई पिता होता है और फिर उसके पिता का भी कोई पिता होता है। यह सिलसिला जहाँ जाकर खत्म होता है, वही ईश्वर है। यानी जहाँ शक्ति, बुद्धि, विद्या, ऐश्वर्य और सुंदरता की सीमा खत्म होती है, वहाँ से ईश्वर शुरू होता है, क्योंकि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। मनुष्य के भीतर हमेशा एक गहरी कमी का अनुभव होता है, एक अधूरापन। यह अधूरापन खुद में एक इशारा है कि कुछ ऐसा है जो पूर्ण है, जो उसे पूरा कर सकता है। जैसे अगर भूख लगती है तो इसका अर्थ है कि भोजन का अस्तित्व है। अगर भोजन न होता तो भूख भी न लगती। प्यास का अनुभव तभी होता है जब कहीं पानी है। अगर पानी न होता तो प्यास का एहसास ही नहीं होता। ठीक वैसे ही जब मनुष्य खुद को अधूरा महसूस करता है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई पूर्णता है, कोई अनंत है। उस पूर्णता को, उस परम तत्व को ही हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, वह तुम्हारे भीतर की वही गहरी पूर्णता है जिसका एहसास तुम्हारी हर कमी, हर प्यास, हर अधूरेपन से होता है। यह अधूरापन हमें एक रहस्यमयी ऊर्जा से भर देता है। यह अधूरापन एक प्रकार की खोज की शुरुआत है, लेकिन दुर्भाग्य से अधिकतर लोग इस अधूरेपन से डरते हैं। वे इसे भरने की कोशिश करते हैं, इसे छिपाने की कोशिश करते हैं, और इस प्रक्रिया में वे कई गलत रास्ते अपनाते हैं। यह अधूरापन एक खालीपन की तरह होता है, जिसे इंसान बाहर की चीज़ों से भरने की कोशिश करता है। कोई धन इकट्ठा करता है, कोई रिश्तों में संतुष्टि खोजता है, कोई सत्ता के पीछे भागता है, कोई नाम और शोहरत की दौड़ में लगा रहता है। पर ये सब बाहरी चीज़ें हैं। ये सब उस अंदरूनी अधूरेपन को नहीं भर सकती जो मनुष्य के अस्तित्व का हिस्सा है। यह अधूरापन उस आंतरिक पूर्णता का संकेत है जिसे हम सभी ईश्वर के रूप में पहचानते हैं। लेकिन ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं है। वह कोई व्यक्ति नहीं है जिसे हम मंदिरों में ढूंढें। ईश्वर कोई सिद्धांत नहीं है जिसे हम किताबों में खोजें। ईश्वर वह पूर्णता है जिसे तुम अपने भीतर महसूस कर सकते हो। ईश्वर वह शांति है जो तुम्हारे भीतर के कोलाहल से परे है। लेकिन इंसान ज्यादातर जीवन में अधूरा ही जीता है। वह हमेशा बाहर की दुनिया में तृप्ति खोजने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि जब उसके पास पर्याप्त धन, संपत्ति, प्रेम, शोहरत हो जाएगी, तब वह पूरा महसूस करेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह बाहरी चीजें उस गहरे अधूरेपन को कभी नहीं भर सकती। बाहरी चीजों से तृप्ति मिलती है, लेकिन यह तृप्ति स्थायी नहीं होती। कुछ समय बाद फिर से वही अधूरापन उभर आता है। तुम जितना भी प्रयास करो, बाहरी चीजों से तुम अपने भीतर के शून्य को नहीं भर सकते। तुम जितनी भी दौलत इकट्ठा करो, जितने भी संबंध बनाओ, तुम फिर भी अधूरे रहोगे। और यह अधूरापन असल में एक आशीर्वाद है। यह तुम्हें उस दिशा में धकेलता है जहां तुम अपनी असली पूर्णता को पा सकते हो। अगर यह अधूरापन न होता तो शायद तुम कभी उस पूर्णता की खोज नहीं कर पाते।